हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज मैं 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, जो कि पिछले क्लास में 1 से लेकर 8 तक मैं कर चुका। ठीक है, तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ देश में मुर्दों का टीला है। तो किसमें है? सिंधी भाषा है, सिंधी में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है देश में मुर्दों का टीला है, तो सिंधी में क्या है? सिंधी में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शर माना जाता है। ठीक है, यह सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे परिपक्व शर है। यह नगर वर्तमान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो है राखल दास बनर्जी और ने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देश में की थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 में क्या करा? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु भगवान की पूजा जो है नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग जो है निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 10 नंबर का व्याख्या देख लेते हैं, क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा तथा भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर पे तो सिंधु घाटी, अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा नहीं करते थे? तो पशुपति की पूजा नहीं करते थे, मतलब करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। आइए डिस्कशन देख लेते हैं इसका व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर एवं बाईं ओर लिखी थी। ठीक है, दाईं और बाईं ओर लिखी जाती थी। ये 12 नंबर देख लेते क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जगह। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के जिले में मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, खादी द्वीप पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज जो है 1968 से लेकर 1968 ईस्वी में जेपी जोशी ठीक है, जेपी जोशी ने तथा उत्खनन जो है 1990 से 1991 में DRS विस्ट के निर्देश में हुआ था। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, सबसे पुराना वेद डैश है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सी है? ऋग्वेद है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल और 228 सूक्त हो जाएगा। वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त। ठीक, एवं 10,462 क्या है? ऋचा है। 10,462 ऋचा हो जाएगा। ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल देवता कौन है? सोम का उल्लेख है। सोम का उल्लेख है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे बात करते हैं। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें
अप्रमाणिक वल्खिल भजन शामिल है। तो 1028 हो जाएगा। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक वल्खिल भजन शामिल है, तो 1028 हो जाएगा। और 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, तो 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, तो 1028। ये अगले क्वेश्चन चलते हैं। में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अर्थवेद जो है जादुई टोना के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अर्थवेद हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है अथवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। इसमें 20 अध्याय जो कि 731 बाई 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद ही में ही मिलता है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन 17 में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में जो है संगीत का वर्णन है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इससे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पाठकर्ता का उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन चलते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान। यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ होता है तो बलिदान होता है, बलिदान। ये इसका व्याख्या देख लेते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ठीक है, तो अर्थवेद में। कारण निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अर्थव में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अर्थवेद में बीमारियों का उपचार के बारे में बताया गया है। अर्थवेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अर्थवेद ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? किससे है? तो मुंडकोपनिषद से है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद में। ठीक है, महाउपनिषद हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। महाउपनिषद में वसुदैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। वसुदैव कुटुम्बकम का अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 108 और 11, 108 और 11। ठीक है, उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 108 उपनिषद में से
11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है मतलब टोटल 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषद उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडुक्य की उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें कि 12 श्लोक है, तथा छंदयोग उपनिषद सबसे पुराना है। छंदयोग उपनिषद क्या है? सबसे पुराना है। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। डैश सबसे पुराना उपनिषद है? छंदयोग उपनिषद। डैश जो है सबसे पुराना उपनिषद है, तो छंदयोग उपनिषद जो है सबसे क्या है? वो सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, ये 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी होती है? तो 5 मूल तत्वों से बनी होती है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? तो 5 मूल तत्वों से बनी होती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पंचभूत यानी कि पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिसके सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। ठीक है, लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए और आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से माना गया है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ठीक है, तो भगवान यम हो जाएगा, भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर तथा देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम हो जाएगा, भगवान यम। इसका जो व्याख्या देख लेते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम की मध्य हुई बातचीत यानी कि संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा तत्व का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य है। कठ नामक क्या है? आचार्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है महाजनपद काल शुरुआत करेंगे। ठीक है, महाजनपद का शुरुआत करेंगे। देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे? तो 16। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में क्या थे? 16 थे, जो कि महाजनपद बन गए थे। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। या 16 महाजनपद पूर्व में आए। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध यानी कि गिरिब्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों में को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को हम किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। इसका व्याख्या करा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, अब प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था।
वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। जैन धर्म। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना। तो 23वां बना था। 23वां। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना था। तो 23वां बना था। 23वां। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है। यह इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक ऋषभ था। क्या था? ऋषभ। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर डैश तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। महावीर जो है डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर क्या थे? माने जाते थे। तो 24वें तीर्थकर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 24वें तीर्थकर। सॉरी, क्या था? 24वें। महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। तो 24वें हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 24वें हो जाएगा। 24वें। महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो 24वें हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन यहीं तक रहा। ठीक है। अब वो कल करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए और अच्छे से जीके का वीडियो मैं बनाते के लाता रहूँगा, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है।